Good morning. So today we are going to continue the chapter Early Humans. Early humans के बारे में हम पढ़ रहे थे. हमने पढ़ लिया था कि humans जो है evolve हो चुके थे. हमारा इतिहास कितना पुराना है? 2 million years before present. Okay. और हमने इसमें डिस्कस किया था स्टोन एज को. स्टोन एज को भी डिवाइड किया है सर्टेन एजेस में. उसमें हम पेलियोलिथिक की बात कर रहे थे जो ओल्डेस्ट है. ओल्ड स्टोन एज जिसको कहा गया है, जो 5 लाख साल पहले से लेकर 5 लाख बीसी से लेकर कहाँ तक है? 10,000 बीसी तक. तो आज हम डिस्कस करेंगे मेसोलिथिक. मेसो मीन्स होता है मिडिल एज. ठीक है, मेसो मीन्स मिडिल, लिथिक मीन्स स्टोन. ठीक है, सो मिडिल स्टोन एज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें ह्यूमंस ने क्या स्टार्ट किया था? ह्यूमंस ने स्टार्ट किया था डोमेस्टिकेशन. यहाँ पे ह्यूमंस ने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया था. और इस पीरियड के एंड होते होते लोगों ने क्या सीख लिया था? हाउ टू ग्रो प्लांट. ओके, इसमें ये लोग अच्छे हुए थे किस चीज़ में? स्टोन्स को यूज़ करने में. मतलब बड़े छोटे स्टोन्स को पहली बार कंस्ट्रक्शन के यूज़ में इन्होंने लिया. बड़े छोटे स्टोन्स को मिला के कुछ चीज़ें बनाना ये सीख चुके थे. ठीक है, स्पीयर्स बनाना शुरू किया था इन्होंने. माइक्रोलिथ्स फॉर्म किए थे. स्मॉल रॉक्स को जब हम यूज़ करते हैं, ठीक है, स्पीयर्स फॉर्म किए थे, सॉज फॉर्म किए थे टू किल द एनिमल्स ईजीली. तो मोर स्पेशलाइज्ड टूल्स जो है इन्होंने यूज़ करना शुरू कर दी थी. इसका भी एग्जाम्पल मेसोलिथिक साइट्स जो है वो कौन सी है? भिम्बेटका, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर एंड बागोड़. दीज आर द इम्पॉर्टेंट साइट्स. भिम्बेटका हमें दिख रहा है. मिर्ज़ापुर दे हैवंट मेंशन्ड, बट इसमें मूवी भी बनी है, तो आप 2 याद रख सकते हो जो मेसोलिथिक में थी. ठीक है, डोमेस्टिकेशन इन्होंने सबसे पहले, यू विल बी अमेज्ड कि सबसे पहला डोमेस्टिकेटेड एनिमल कौन सा था? दैट इज़ डॉग. सबसे पहला डोमेस्टिकेटेड एनिमल था डॉग. अब नेक्स्ट एज हम पढ़ेंगे. इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कवरी नहीं है, बस वो स्टोन को और अच्छे एडवांस तरीके से यूज़ करना सीख गए थे. और इसकी डेट्स आपको याद रखनी है. दैट इज़ फ्रॉम 10,000 BC टू 8,000 BC. ठीक है, और नेक्स्ट एज अब आती है नियोलिथिक. आई लाइक दिस एज द मोस्ट, क्योंकि यहाँ पर ही हमने इन्वेंट किया है व्हील. तुषार को अपना आंसर मिल गया है. इस एज में क्या है? नियोलिथिक एज में ही हमने डिस्कवर, जो पेलियोलिथिक थी उसमें हमने फायर को डिस्कवर कर दिया था. देन मेसोलिथिक में हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है. छोटे बड़े दोनों स्टोन का यूज़ हमने सीख लिया है. दोनों को जोड़ के कुछ बनाना हमने सीख लिया है. अब नियो में हमने क्या सीखा है? कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हील. व्हील बन गया तो भाई यहाँ से वहाँ ट्रैवलिंग आसान हो चुकी है. ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हमने सीख ही लिया था. अब मीट, मिल्क, इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए केव्स भी हमें मिल ही चुकी थी पेलियोलिथिक में ही. कंस्ट्रक्शन सीख लिया तो अब हम और अच्छे से इनको सेफगार्ड कर सकेंगे. ठीक है, अब नियोलिथिक कुछ साइट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स है, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, बट इसमें पहले जानो कि क्या क्या हुआ था. इसको मैं सबसे अच्छा इसलिए भी बोलती हूँ क्योंकि इसमें हमने सीखी थी एग्रीकल्चर. अब हमें मान लीजिए अगर हंटिंग और गैदरिंग नहीं भी करने का मन है, सोचो कभी कभी हमारा कुछ भी करने का मन नहीं होता, तो आज के टाइम पे तो हमारे पास ज़ोमैटो है, पर उस टाइम पे चलो ज़ोमैटो नहीं है तो कम से कम हमें हंटिंग या गैदरिंग नहीं करनी है, तो हम खुद का कुछ कर सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर. ठीक है, हमने व्हील को डिस्कवर कर दिया है. हम ये भी तो जान सकते हैं कि आगे जो दूसरे प्लेस के लोग हैं वो कैसे अपना फूड जो है वो बनाते हैं. इन्वेंशन ऑफ व्हील हो चुका था इसमें. बेटर टूल्स फॉर्म होना शुरू हो चुकी थी, और पोट्री और वीविंग भी स्टार्ट कर दी थी. यू नो व्हाट, वीविंग का हमें कैसे पता पड़ता है? हाँ,
हम एग्रीकल्चर का भी इसीलिए बता पा रहे हैं क्योंकि हमें कुछ पेंटिंग्स से यहाँ पे पता पड़ता है कि कुछ पॉट्स वगैरह बनने स्टार्ट हो गए थे, पॉट्स बनने स्टार्ट हो गए, कुछ जो क्लोथ्स है वो इसी एज से स्टार्ट हुए हैं। इसी से हमें पता पड़ा क्लोथ को बनाने के लिए हमें कॉटन चाहिए, तो कॉटन को वीव करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो इसका मतलब इन्होंने कॉटन ग्रो करना भी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये हमें पता पड़ता है कहाँ से? मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ से। ठीक है, मेहरगढ़ से हमें पता पड़ता है कि हमने कॉटन ग्रो करना शुरू कर दिया है, जो 7,000 साल पुराना है, 7,000 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट, बिफोर प्रेजेंट। अब 7,000 कैसे हो गया? हमने कल्टीवेशन सीखी थी 5,000 ईयर्स बिफोर। ठीक है, 5,000 ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, 5,000 BC, और 7,000 हम क्या लिखते हैं? AD। 7,000 हो जाएगा AD। अगर हमें इसे BC में लिखना हो तो 2,000 को माइनस कर दीजिए, ये निकल आएगा हमारा BC। ठीक है, इसी में हमने क्रॉप्स को क्या है? ग्रो करना सीखा था। So it is the beginning of a settled community life, early villages. So they started settling down new small groups near sources of water like river, lakes. उसके आसपास ट्राइब्स का रहना स्टार्ट हुआ। रिसोर्सेज को पहचानना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था ह्यूमंस ने। हंटिंग, गैदरिंग, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, फिशिंग, ये सारी चीज़ें रिवर के पास हमें मिल जाएगी, तो वहाँ उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब हम कंस्ट्रक्शन भी जानते थे, अब हम कल्टीवेट करना भी जानते थे। सो ओवर टाइम दे डेवलप देयर ओन लैंग्वेज। अब जब वो फूड, मतलब उनकी बेसिक नीड जो है फूड, वाटर, शेल्टर, जब ये चीज़ें शांत हो जाती है तो नई चीज़ें डिस्कवर करते हैं हम। ठीक है, तभी हम अपना टैलेंट बाहर निकालते हैं, मैं तो ये कहती हूँ। तो इससे हमें क्या पता पड़ता है कि फाइनली उन्होंने अपना ध्यान किस तरफ लगाया? लैंग्वेज सीखने में। सो दे डेवलप देयर ओन लैंग्वेज। यही वो एज थी, नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज जो स्टार्ट होती है 8,000 BC टू 4,000 BC। ठीक है, 8,000 टू 4,000 BC में ही देखो इन्होंने कितना कुछ करना स्टार्ट कर दिया है। इन्होंने अपना अट्रैक्शन म्यूज़िक की तरफ लिया, लैंग्वेज सीखी। पहले, सबसे पहले इन्होंने लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज डेवलप करना स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, सबसे पहले लैंग्वेज आ चुकी थी, फिर म्यूज़िक, फिर पेंटिंग। कौन बच रहा है? हम किसको छोड़ रहे हैं? गॉड, गॉडेसेस, वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। तो इम्पॉर्टेंट साइट इसकी हमें ज़रूर पता होनी चाहिए। जो मेहरगढ़ है वो पाकिस्तान में है, उसी से हमें पता पड़ता है, मेहरगढ़ है। देन बुरज़ाम है। बुरज़ाम बहुत अच्छा जो साइट है वो जम्मू एंड कश्मीर में है, बुरज़ाम। एंड दाऊजली, दाऊजली हैडिंग जो कि आसाम में है। ठीक है, ये 3 इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं जिसके थ्रू हमें नियोलिथिक एज का पता पड़ता है। तो इसमें मेहरगढ़ सबसे इम्पॉर्टेंट थी, वहाँ पे हमने कॉटन को ग्रो किया था सबसे पहले। ठीक है, कश्मीर में हमने लेंटिल्स जो है सबसे पहले ग्रो करी थी कश्मीर में। और नियोलिथिक पीपल जो बिहार के, कश्मीर के थे, वो बफेलोज भी रेयर करते थे। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी नियोलिथिक एज के बारे में। और लास्ट एज जो आती है हमारी स्टोन एज में, जो लास्ट एज है, सो बिगनिंग ऑफ फार्मिंग, ये स्टार्ट हो चुकी थी 5,000 BC में। डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, डॉग को सबसे पहले हमने डोमेस्टिकेट किया था। देन फूड स्टोरेज हमने स्टार्ट कर दी थी, सेटल लाइफ कम्युनिटी स्टार्ट कर दी थी, कम्युनिटी लाइफ स्टार्ट कर दी थी।
ठीक है। अब इन्होंने केस स्टडी दे रखी है एक मेहरगढ़ की। मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में है। दिस साइट इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर बोलन पास which is one of the most important routes into Iran. Mehergarh was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat and rear sheep goats for the first time in this area. At this site, many animals' bones were found. Bones of wild animals such as deer and pig and also bones of sheep and goat were found. तो ये देखो, ये important case study दे रखी है। Although I don't like this much. मेजर चीज़ इन्होंने यहाँ पर क्या सीखी थी? कॉटन को ग्रो करना सीखा था, वीट और बार्ली को ग्रो करना सीखा था। तो ये कुछ हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से पता पड़ती है। अब लास्ट एज है चाल्कोलिथिक एज। अब ये चाल्कोलिथिक एज जिसमें हमने मेटल्स की डिस्कवरी कर दी थी, डिस्कवरी ऑफ मेटल्स। चाल्कोस का मतलब ही क्या होता है? कॉपर। कॉपर को ही क्या कहा जाता है? चाल्कोस, ग्रीक में। ये ग्रीक वर्ड है चाल्को। तो इसमें हमने मेटल की डिस्कवरी स्टार्ट कर दी थी। लिथिक का मतलब होता है स्टोन, ठीक है। तो कॉपर स्टोन एज कहा जाता है इसको। कॉपर स्टोन एज में हमने, कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड। अगर कभी आपसे पूछा जाए तो वो आयरन नहीं है, वो कॉपर है जो सबसे पहले हमने यूटिलाइज किया था। सबसे पहले हमने कॉपर को यूज़ करना शुरू किया था। अलॉन्ग विद द स्टोन्स, ह्यूमन्स नाउ बिगैन मेकिंग टूल्स विद कॉपर and soon humans learned how to mix metals like copper and tin to make alloys. alloys का मतलब होता है दो मेटल को मिक्स करके कुछ बनाना। तो वो बन जाता है। हमें अगर हम कॉपर और टिन को मिक्स करते हैं तो वो ब्रॉन्ज फॉर्म करता है। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल रहता है। तभी हमें कुछ ब्रॉन्ज इस पीरियड के बाद, दिस पीरियड इज़ रेफर टू एज ब्रॉन्ज एज, इसीलिए इसको ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है, ठीक है। अ नंबर ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज implements like swords, spreadheads have been discovered at sites such as ब्रह्मागिरी इन मैसूर। मैसूर में और महाराष्ट्र में कुछ एक साइट्स हैं इसकी चाल्कोलिथिक एज की। तो ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं। चाल्कोलिथिक एज वॉज फॉलोड बाय आयरन एज, और इसके बाद डिस्कवर होती है आयरन एज, विच वॉज मार्क्ड बाय द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ आयरन, ठीक है। ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इस चैप्टर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। नियोलिथिक साइट्स मैंने आपको पहले भी बताई थी। नियोलिथिक साइट्स ही हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और पैलियोलिथिक साइट्स हैं। नियोलिथिक साइट्स में आपका सबसे इम्पॉर्टेंट आता है, वो आता है मेहरगढ़, बुरज़ोम और दाऊजली। वैसे ही पैलियोलिथिक में अगर फॉरेन का पूछा जाए, फ्रांस का आता है लॉस्को, ठीक है। इंडिया का पूछा जाता है तो भिमबेटका। ये दो चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। और मेसोलिथिक एज, इन तीनों की खास एक चीज़ें हैं, तीनों चारों में खास चीज़ें हैं, वो आपको कभी नहीं भूलनी है। पैलियोलिथिक में हमने पढ़ा था, पेलियो का मतलब क्या होता है? ओल्ड। तो पेलियोलिथिक में क्या चीज़ें हुई थी? फायर डिस्कवर हुआ था। मेसोलिथिक में डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स और कंस्ट्रक्शन सीखा था। देन नियोलिथिक में क्या सीखा था हमने? नियोलिथिक में व्हील डिस्कवर हो चुका था, और चाल्कोलिथिक में हो चुका था कॉपर डिस्कवर। सो दीज आर फ्यू इम्पॉर्टेंट फैक्ट विच वी लर्न फ्रॉम चैप्टर 2 of history, class 6th. Thank you.